हे एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस और उनके बीच में रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादातर आते रहते हैं और साथ साथ ये थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के आपके बोर्ड में हमेशा बनते हैं इससे क्वेश्चन। तो आइए हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर एक नोट्स देंगे आपको, साथ ही साथ आपको पूरा यहाँ पर समझाएंगे कि किसको क्या बोलते हैं, कौन सा टर्म होता है। ठीक है, एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, it is defined as the conductance of all the ions produced by 1 gram of equivalent of an electrolyte in a given solution. It is denoted by lambda EQ। कह रहा है बेटा जी कि it is defined as the conductance of all the ions produced by 1 gram of equivalent of an electrolyte। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वह 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन में है और जब इलेक्ट्रोलाइट को हम किस में मिलाएंगे, सॉल्यूशन में, तो अपने आयंस में टूटेगा। तो कह रहा है कि जब वो आयंस में टूटे तो ऑल द आयंस जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं किससे, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम इलेक्ट्रोलाइट कितना लिए हैं, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उस समय जब ये आयंस में टूटेंगे, कब, जब इनको सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा तब, तो उस समय उनके आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आया? ऐसे भी बोल सकते हैं दो कंडक्टेंस विच इज़ प्रोड्यूस बाई 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वह कितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है, वह कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा EQ से। तो समझ में आ गया होगा कि वह हमने कंडक्टेंस किसका लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस देगा वह कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जनरली इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू V। कप्पा क्या है, कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, V क्या है, V इज द वॉल्यूम इन ml कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो जो सोल्यूशन है वो कितना है, VAML है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना मिलाया गया है, 1 ग्राम। ठीक है, और उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वह कहलाएगा क्या, यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हमने कितना लिया है, जो इक्विवेलेंट कितना था, C ग्राम था। ठीक है, C ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। 1 लीटर में इक्विवेलेंट का कंसंट्रेशन कितना है, C ग्राम है। ठीक है, देन वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। तो अगर C ग्राम में 1 लीटर में है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाएगा, 1000/C। 1000/C। बात समझे कि नहीं, कि C ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में है। ठीक है, और तब वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम कितना लेंगे, 1000/C। या अब C को हम क्या ले रहे हैं, देखो इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ना, तो इक्विवेलेंट पर लीटर यहाँ पे नॉर्मलिटी होता है। ठीक है, तो हम उसको भी अभी समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि अब देखिए, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू, सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C। कहाँ पे रखे हैं हम लोग 1000/C, वॉल्यूम के जगह पे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब लिए हैं तब हमारे पास फार्मूला क्या आया, लैम्डा EQ कप्पा इंटू 1000/C। ठीक है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C। अब देखो, जब हम 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, तब वो नॉर्मलिटी के टर्म में भी लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, नॉर्मलिटी में। ठीक है, या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/N। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन में हम लोग किस में लिए हैं,
एन में लिए हैं। एन क्यों लिए हैं? क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं ना, तो इक्विवेलेंट मास के लिए क्या लगाता है? नॉर्मलिटी लगता है, आपको पता होगा। तो वेयर एन इज क्या है? नॉर्मलिटी। तो ये दोनों फार्मूले से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जितना इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करेगा वह कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इसका यूनिट भी कभी कभार पूछता है, आप उस पर भी ध्यान देंगे हम लोग। दैट द यूनिट ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बाद बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस। एकदम इजी है बेटा जी, जहां हमने इक्विवेलेंट लिखा है वहीं पे हम लोग ले लेंगे 1 मोल ग्राम, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस बेटा जी, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम यहाँ पर कितना लिए हैं मोल इलेक्ट्रोलाइट? 1 ग्राम मोल लिए हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम देखो पहचाने कैसे, मोल है मतलब मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट होता तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना हमारा कंडक्टेंस देगा, उसके आयंस कितने कंडक्टेंस देंगे, वो कहलाएगा हमारा मोलर कंडक्टेंस। बात समझे कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइट है बेटा जी, वह आयोनाइज होगा, आयोनाइज होने के बाद वो आयंस प्रोड्यूस करेगा, आयन प्रोड्यूस होने के बाद जितने भी ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन, वो सभी के सभी आयंस जो प्रोड्यूस हुए होंगे वह क्या करेंगे बेटा जी? कंडक्टेंस देंगे। उस कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस। क्यों मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे? क्योंकि हमने क्या लिया है? 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस देगा वह कहलाएगा हमारा मोलर कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम, या बेटा जी इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इन जनरल हम इसको कैसे मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इन जनरल मैथमेटिकल है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी, जैसे कि वहाँ पर लिखे थे एकदम सेम वे पे यहाँ पर भी हमारा क्या है? बस 1 ग्राम मोल लिए हैं, वहाँ पर इक्विवेलेंट में हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। वेयर के क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। भी क्या है बेटा जी? वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एकदम पास में दोनों में सेम है, बस वहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए हैं, यहाँ 1 ग्राम मोल लिए हैं, ठीक है। पॉइंट है बेटा जी, इफ C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मोल पर लीटर। अगर हमारा C कंसंट्रेशन क्या लिए हैं? सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है? C है, किसका? ग्राम पर मोल लीटर में, ठीक है। तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या होगा? कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। जैसे वहाँ पर था V की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा जी? अब 1000 अपॉन C, क्योंकि हमने क्या लिया है? सोल्यूशन में कितना है? C है, तो हमको लेना कितना है? 1 ग्राम का, ठीक है। तो 1 पर ग्राम हमारा पर ग्राम मोल पर लीटर कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन C। अच्छा, जब कंसंट्रेशन मोल में हो, किस में हो बेटा जी? मोल पर लीटर हो, तो वो कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाता है बेटा जी? मोलरिटी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा जी? मोलरिटी, ठीक है। देख सकते हैं हम यहाँ पर, तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या ले सकते हैं? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्यों लिए हैं? मोलरिटी लिया है। क्यों मोलरिटी लिया है? क्योंकि हमारा क्या कर रहा है? मोल पर लीटर, ये हमारा मोलरिटी होता है। और इक्विवेलेंट ग्राम पर लीटर होगा तो वो हमारा नॉर्मलिटी हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट में। वेयर एम क्या है? मोलरिटी है। एकदम न्यूमेरिकल के लिए बेटा जी ये सारे के सारे जो फार्मूले हम लोग लिख रहे हैं, सभी फार्मूले, ऑल द फार्मूलेस आर यूज्ड इन न्यूमेरिकल, ठीक है। वेयर एम क्या है? मोलरिटी। यूनिट क्या है बेटा जी इसका? यूनिट्स आर क्या है बेटा जी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। लेकिन बेटा जी आपसे एसआई यूनिट पूछता है इसका, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका? देख लेते हैं हम लोग। एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, साइमन पर मीटर है बेटा जी, यहाँ पर मोल पर लीटर है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं बेटा जी साइमन, ठीक है, मीटर इनवर्स लीटर, ये लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर मोल इनवर्स, ये इसका क्या होता है बेटा जी? यूनिट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बेटा जी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, किसमें? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस बेटा जी एंड इक्विवेलेंट कंडक्शन, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा जी, क्या जानते हैं बेटा जी? हम जानते हैं मोलर कंडक्टेंट इक्वल टू होता है बेटा जी कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड बेटा जी हम ये भी जानते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। जहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लैम्डा एम कब क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस। लैम्डा ई क्यू क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
कप्पा है कंडक्टिविटी, इस हमारा क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है, या कंडक्टिविटी हम बोल सकते हैं, मोलरिटी है, और ये क्या है हमारा नॉर्मलिटी। अब बेटा जी इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे बेटा जी, इक्वेशन 2 से। तो लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इजकल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर कप्पा इंटू 1000 अपान बेटा जी मोलरिटी अपान कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मलिटी, ठीक है। अब देखो जैसे मैथ का ये तो कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, और हमारा क्या मिलेगा बेटा जी, लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इजकल टू नॉर्मलिटी अपान मोलरिटी। यह बेटा जी एक रिलेशन हो गया हमारा, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, एक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट बेटा जी हम ये भी जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम आल्सो ये भी जानते हैं बेटा जी, ठीक है, आल्सो वी नो दैट कि बेटा जी नॉर्मलिटी इजकल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इजकल टू होता है बेटा जी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम, हमारा क्या है बेटा जी यहाँ पर ई बी, ठीक है, और इंटू वी होता है। ये हमारा क्या है बेटा जी आपका, ये हमारा क्या है नॉर्मलिटी के लिए इक्वेशन मान लेते हैं इसको हम लोग 4। एंड बेटा जी मोलरिटी इजकल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान बेटा जी अपान एम बी इंटू वी बेटा जी, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 5। अब हमें नॉर्मलिटी मोलरिटी पता है, ठीक है। अब हम इसको अगर डिवाइड कर दें बेटा जी, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, तब हम अगर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें बेटा जी तो हमें मिलेगा n बाई एम इजकल टू बेटा जी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान बेटा जी, ठीक है, हमें मिल जाएगा यहाँ पर ई बी, ठीक है, इंटू भी अपान डब्ल्यू बी, ठीक है, इंटू 1000 अपान, ठीक है, एम बी इंटू भी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू बी कैंसिल हो जाएगा, 1000 है बेटा जी, 1000 से कैंसिल, भी से कैंसिल, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा बेटा जी यहाँ पर n बाई एम इजकल टू एम बी अपान ई बी, ये हमें फाइंड आउट हुआ, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं हम लोग 6 मान लेते हैं। अब इसको पुट कर देते हैं बेटा जी, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू। अब नाउ बेटा जी लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इक्वल टू क्या था, एन बाई एम था, तो एन बाई एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम बी बाई ई बी, ठीक है, एम बी बाई ई बी। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो अब हमें एक इक्वेशन मिल गया बेटा जी क्या, लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इजकल टू एम बी अपान ई बी। ये इक्वेशन बेटा जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें क्या पता होता है, देखो बेटा जी हम जानते हैं, ठीक है, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा जी हम लोग जानते हैं ई बी इजकल टू क्या होता है, ई बी इजकल टू होता है बेटा जी एम बी अपान यहाँ पर हमारा एन होता है, क्या होता है एन, ठीक है, एम बी अपान एन होता है। तो बेटा जी या हम ऐसे लिख सकते हैं ई बी अपान, या एम बी यहाँ ला दें, ठीक है, एम बी इजकल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एन, या बेटा जी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एम बी अपान ई बी इजकल टू क्या बेटा जी एन। इसका अर्थ है बेटा जी कि एम बी अपान ई बी वो दोनों का रेशियो जो क्या होता है, एक नंबर होता है एन, ठीक है, एक नंबर होता है एन। बात समझे कि नहीं, वो हमारा नंबर क्या है, वेयर एन क्या है बेटा जी, एन है नंबर ऑफ पॉजिटिव आर निगेटिव बैलेंसीज, ये याद रखेंगे, ठीक है। वेयर एन क्या है बेटा जी, नंबर ऑफ पॉजिटिव आर निगेटिव बैलेंसीज। अब ध्यान से बात को समझेंगे यहाँ पर, देखो लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू मिल गया। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं एन, क्योंकि एन क्या है एम बी अपान ई बी के बराबर है। अब मैं आपको इसका फ़ायदा समझा रहा हूँ कि होता क्या है। देखो लेमडा, या इसको कैसे लिख सकते हैं, लेमडा एम इजकल टू एन लेमडा ई क्यू। ये इक्वेशन हमको तुरंत, अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं तुरंत इससे हम लोग बहुत सारा चीज़ें क्लियर कर लेते हैं डायरेक्ट, जैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। हमें पता है बेटा जी एक चीज़, क्या पता हो गया, लेमडा एम इजकल टू होता है एन इंटू लेमडा ई क्यू, ये हमें पता है। चलो
अब अगर बेटा जी एग्जाम में ऐसे दिया है जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, ठीक है, और तुम्हें पता करना है कि बताइए इसका लैम्डा m क्या होगा और लैम्डा AQ क्या होगा। तो देखो NaCl की बैलेंसी कितनी है, Na पे प्लस आता है, Cl पे माइनस आता है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, n होगा। तो लैम्डा m इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू लैम्डा EQ। तो इसकी जो इक्विवेलेंट होगा वही क्या होगा, इसका मोलर होगा, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस बराबर होगा। लेकिन बेटा जी अगर ऐसे दिया जैसे CaCl2 दिया हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Ca पे कितना आ जाएगा 2 प्लस, या Cl पे बेटा जी 2 माइनस, तो यहाँ पर हमारा देखेंगे यहाँ पर तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, कितनी वैलेंसी है, 2 है। तो हम यहाँ पर रखेंगे बेटा जी n की वैल्यू क्या है, 2। तो लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा EQ। इसका मतलब है बेटा जी कि लैम्डा m कितना होगा, ये 2 टाइम्स आप होगा लैम्डा EQ के। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे बेटा जी एक एग्जांपल और ले लेते हैं AlCl3, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में आपका हमारा यहाँ पर रिलेशन पूछेगा, तब कैसे निकालेंगे। तो देखो Al पे बेटा जी 3 प्लस हो जाएगा और 3Cl माइनस, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लैम्डा m इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ हमारा क्या होगा, लैम्डा EQ। इससे आप डायरेक्ट फार्मूले से रख के फाइंड आउट कर लेते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर जितने टॉपिक हम मोलर कंडक्टेंस किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसे कहते हैं, उनका रिलेशन क्या है, और हम ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे डायरेक्ट फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसकी मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी रिलेशन कैसे, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो, आपको फ़ायदा हुआ हो इससे, ठीक है, कुछ हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करिएगा ज़रूर। साथ ही साथ बेटा जी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसमें आपको पर्टिकुलर एक नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे नोट्स बनाने का और आपको उस पे क्वेश्चन बना के आपको वीडियो देने का, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।